चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। ठंड के मौसम की सुबह थी। बलराम और किशोर, गांव के दो युवक, आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे मेहनत मेहनत मेहनत। अरे मेहनत कर करके ऐसा लगता है कि आदमी मर जाएगा। ए भाई किशोर, सही बताऊं, मुझसे अब और ये मेहनत मजदूरी नहीं होती है। दिमाग खराब हो गया। ए भाई, तुम तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं रातों रात धनवान बन जाऊं। कुछ तो बताओ। क्या बात करते हो भाई? ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब हमें कोई खजाना मिल जाए। ये सुनकर बलराम के होठों पर मुस्कान आ गई। सही कह रहे हो मेरे मित्र। और खजाना ये तो अक्सर जंगलों में ही मिलता है। क्यों ना हम भी जंगल में किसी खजाने की तलाश में चलें? क्या कहते हो? बात तो सही है, लेकिन जंगल कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा जंगल है। हम खजाना तलाशेंगे कहाँ? हैं? बलराम गहरी सोच में डूब गया। एक तरीका है। कौन सा तरीका? बस तरीका ये है कि साधारण जंगल में तो लकड़हारे आते जाते रहते हैं, लेकिन जंगल की गहराई में तो कोई नहीं जाता ना। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम जंगल की गहराई में खजाना तलाशें? क्या कहता है? कह तो सही रहे हो तुम। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। चलो 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 चलो। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। वो दोनों की बातें सुन चुका था। अरे भाई, तुम दोनों ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। शायद तुम जंगल की गहराई के बारे में जानते नहीं हो। वो जंगल शुरू से ही रहस्यमयी रहा है। कहते हैं वो एक तरह का भूल भुलैया है। जो वहां गया वहां से कभी वापस नहीं आया है। खजाने का लालच छोड़ो और मेहनत मजदूरी से ही जीवन बिताओ, समझे? मुखिया वहां से चला गया। मुखिया जी की बातों में मत आओ। खजाने हमेशा रहस्यमयी जगहों पे ही मिलते हैं। ये सड़क के किनारे पड़े हुए नहीं मिलेंगे। क्यों बलराम? और नहीं तो क्या। चलो भाई, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। हाँ, नहीं तो आ गए टांग गड़ाने। कुछ ही देर में बलराम और किशोर जंगल की गहराई में पहुंच गए। चारों ओर धुंध फैली हुई थी। सुबह से शाम तक दोनों खजाने की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें जंगली जानवरों, घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अरे कुछ भी नहीं है भाई यहाँ। चलो वापस चलते हैं। सही कह रहे हो। इससे अच्छा तो मजदूरी ही कर लेते भाई। समय तो बर्बाद ना होता कम से कम। चलो। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वो जहां से चले थे घूम फिरकर वहीं वापस आ गए। हाँ, मुखिया जी सही कह रहे थे। ये जंगल तो सचमुच भूल भुलैया है भाई। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तभी अचानक उनके कानों में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अगले ही पल उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। इस घटना के कुछ दिन बाद अर्जुन जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। तभी जमींदार वहां आया। मैंने तुझे कल बुलवाया था, तू कल आया क्यों नहीं? हैं? जमींदार जी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसी वजह से मैं। जमींदार क्रोधित हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ। और उसी के इलाज के लिए तू मुझसे रकम उधार लेकर गया था। तूने कहा था कि तू जल्दी से जल्दी चुका देगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं चुकाया है तूने। क्यों? हैं? कब तक चुकाएगा तू? जमींदार जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। अरे भागा नहीं जा रहा, लेकिन चुकाने की हालत भी तो नहीं है। नहीं 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 नहीं,
अब और मोहलत मैं नहीं दे सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट कर जीवन यापन करता हूँ। ठंड और बारिश की वजह से लकड़ियां बिक नहीं रही हैं। जैसे ही धंधा चलेगा मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा। जमींदार हल्की मुस्कान के साथ बोला। अरे बेटवा, मैंने तेरी गरीबी पर तरस खाकर ही तुझे कर्ज दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू समय पर चुका पाएगा। चल, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत और देता हूं। 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो जिस घर में तू रहता है उसे खाली करने की तैयारी कर लेना। मैं उस घर पर कब्जा कर लूंगा, समझ गया? चल बेटा, जा 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 जा, 10 दिन है तेरे पास, जा 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 जा, भाग के जा, मेहनत कर, कर्ज चुका, नहीं तो घर भूल जा। अर्जुन निराश होकर अपने घर लौट आया। घर में उसकी दादी बैठी हुई थी। क्या हुआ अर्जुन, तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? हाँ, जमींदार ने धमकी दी है, अगर 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारा घर छीन लेगा। दादी चुप हो गई। घर में भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन की बात सुनकर उसकी दादी उदास हो गई। जमींदार जो कहता है वो करता है। अगर ये घर भी हमारे हाथ से चला गया तो हमारा क्या होगा? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी भी रोने लगी। काश मेरे पास कुछ पुराने जेवर होते या कोई कीमती वस्तु होती तो उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देती। लेकिन पिछले कुछ समय में घर के जितने भी कीमती सामान थे सब बिक गए। अर्जुन अपनी दादी को रोते हुए देखकर चुप हो गया। चिंता मत कीजिए दादी, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर निकल आया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों पर पड़ी। अरे भाई, मैंने बलराम और किशोर को बहुत समझाया था कि खजाने की तलाश में मत निकलो, मत निकलो, मत निकलो, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। वो उस रहस्यमयी जंगल में चले गए और अब देखो वापस नहीं लौटे अभी तक। और मुखिया जी कभी लौटेंगे भी नहीं। जंगल की गहराई के बारे में भला कौन नहीं जानता। वो तो भूल भुलैया है, वहाँ जो गया वापस नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, क्या सच में जंगल की गहराई में खजाना है क्या? मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अब ऐसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं। मतलब अगर वहाँ खजाना नहीं होता तो बलराम और किशोर पागल थोड़ी ना थे जो जंगल की गहराई में चले गए। क्यों? अब देखो, ऐसा है, उनकी बातों से मुझे लगा कि खजाना केवल उनके दिमाग की उपज है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनके हाथ में कोई रहस्य लगा होगा। हाँ, उन्हें पता होगा कि खजाना कहाँ है, इसीलिए तो वो इतना बड़ा जोखिम उठा के जंगल चले गए। अब लेकिन जंगल भैया निकला भूल भुलैया, शायद वो वहाँ फंस गए। हाँ, या फिर ये भी तो हो सकता है कि उन्हें खजाना मिल गया हो और वो किसी दूसरे राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। क्यों मुखिया जी? अरे भाई, ये सब हमारे अनुमान हैं। सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। उन सब की बातें सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसके मन में एक विचार ने जन्म ले लिया। वो अपने आप से बोला, अगर सच में जंगल की गहराई में खजाना हुआ तो मैं जमींदार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। 10 दिन का समय बहुत कम होता है। इतने कम समय में मैं कर्ज कहाँ से चुका पाऊंगा?
अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मुझे जंगल की गहराई में खजाने की खोज में जाना ही होगा। अगर 10 दिन में कर्ज नहीं चुका पाया तो जमींदार मुझे और मेरी दादी को घर से बाहर निकाल देगा। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह वो उठा और दादी को कुछ बताए बिना जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक पैदल चलने के बाद अर्जुन जंगल की गहराई में पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही चारों ओर अजीब सा कोहरा फैलने लगा। लगता है मैं सच में जंगल की गहराई में पहुंच गया हूं। हाँ, अब मुझे बहुत सोच समझकर चलना होगा। हाँ। अर्जुन कोहरे को चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर झाड़ियों में पड़े 2 कंकालों पर पड़ी। अर्जुन बुरी तरह डर गया। हे भगवान, ये तो इंसानों के कंकाल हैं। लगता है किसी ने इनका मांस नोच नोच कर खा लिया है। अर्जुन कंकालों के पास गया। तभी उसकी नजर एक कंकाल की गर्दन पर पड़ी, जहां एक हार लटका हुआ था। हैं? ये क्या? अरे ये तो बलराम भैया पहना करते थे। अरे दादा रे दादा, इसका मतलब ये बलराम भैया का कंकाल है। तो दूसरा कंकाल किशोर का ही होगा। हे भगवान, ये जंगल तो वाकई में बहुत खतरनाक है। ओह, ठंड के बावजूद अर्जुन के माथे से पसीना टपकने लगा। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ देर बाद वो थककर चूर हो गया और रुक गया। अब मुझे कहीं आराम करना चाहिए। यहाँ घनी झाड़ियाँ और लंबे घने पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? तभी उसकी नजर एक विशाल और प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। हाँ, मुझे इसी वृक्ष के नीचे आराम करना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अर्जुन उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। अर्जुन जैसे ही उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा, अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें उसके सामने फैलने लगी। अर्जुन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तो कोई मायावी वृक्ष लगता है। ये आखिरकार मैं कहाँ आ गया? हाँ। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणें एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गईं। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन तुम कौन हो? मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होती, लेकिन तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे ही वृक्ष के नीचे बैठे हो। देवी की आवाज शांत थी। मैं इसी वृक्ष में वास करती हूँ। जैसे ही तुम यहाँ बैठे, मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। देवी ने अर्जुन की ओर देखा। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस जंगल में जो भी आता है वो फिर बाहर नहीं जा पाता? बाहर के लोग इसे भूल भुलैया का जंगल कहते हैं। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सारी घटना देवी को बता दी। मैं केवल खजाने की तलाश में आया हूँ। ये सुनकर जंगल की देवी हंस पड़ी। तू बहुत भोला है। केवल सुनी सुनाई बातों पर इतने खतरनाक जंगल में चला आया। तू ये भी नहीं जानता कि यहाँ खजाना है भी या नहीं। क्या करूं? मेरी मजबूरी है। अगर 10 दिन में जमींदार का कर्ज नहीं चुकाया तो वो मुझे और मेरी दादी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब ये तेरी किस्मत पर है कि तू खजाना पाएगा या नहीं। देवी ने आगे की दिशा की ओर इशारा किया। आगे जा और एक नीली चिड़िया को तलाश।
वो इस जंगल की एक ऐसी गुफा के बारे में जानती है जहाँ तुझे खजाना मिल सकता है। इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अर्जुन आगे बढ़ने लगा। रात के साए जंगल में फैलने लगे। ठंड भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वो लगातार नीली चिड़िया को तलाशता रहा। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। अर्जुन गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तू खुशनसीब है जो जंगल की गहराई में बेहोश हुआ और फिर भी जिंदा बच गया। अर्जुन ने पलट कर देखा। उसके सामने एक नीली चिड़िया बैठी थी। मैं तुम्हें ही तो तलाश रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान भटक गया और मैं पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। लेकिन तू मुझे क्यों तलाश रहा था? अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। जंगल की देवी ने कहा था कि नीली चिड़िया एक ऐसी गुफा के बारे में जानती है जहाँ खजाना है। नीली चिड़िया ने अर्जुन को ध्यान से देखा। हाँ, मैं उस गुफा का पता जानती हूँ। वो इसी जंगल में है और वहाँ खजाना है। लेकिन खजाना पाने के लिए तुझे एक काम करना होगा। कैसा काम? काम खतरनाक है, क्या तू कर पाएगा? ठीक है, बताओ। खजाने के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा भी उठाने को तैयार हूँ, बताओ। नीली चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, तो मेरी बात ध्यान से सुन। उस गुफा में जाने से पहले तुझे एक मंदिर में जाना होगा। मंदिर? कैसा मंदिर? वो भगवान का मंदिर नहीं, राक्षस का मंदिर है। नीली चिड़िया की आवाज गंभीर हो गई। उस मंदिर में एक राक्षस रहता है। वो कुछ महीनों तक जागता है और कुछ महीनों तक सोता रहता है, लेकिन सोते में भी हल्की सी आहट से जाग जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। वही राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से इस जंगल को भूल भुलैया बनाए हुए है। इस जंगल की गहराई में उसी का साम्राज्य है। नीली चिड़िया ने ठहर कर कहा, उसकी शक्ति का अंदाजा इससे लगा कि जंगल की देवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उस मंदिर में काले रंग का एक पुष्प उगता है। तुझे वो पुष्प हासिल करना होगा। नीली चिड़िया ने अर्जुन की ओर देखा। जब तू वो पुष्प ले आएगा तब मैं तुझे आगे का रास्ता बताऊंगी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ओ, अगर ऐसा करने से मुझे खजाना मिल सकता है तो ठीक है, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। नीली चिड़िया आगे की दिशा की ओर उड़ गई। तो फिर ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं तुझे दूर से बता दूंगी कि वो मंदिर कहाँ है। अर्जुन नीली चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर उड़ने के बाद नीली चिड़िया एक स्थान पर रुक गई। वो सामने देखो, क्या तुम्हें कोई मंदिर दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने सामने देखा। हाँ 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 हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। वही राक्षस का मंदिर है। जाओ, उस मंदिर में काला पुष्प खोजो, लेकिन याद रखना बहुत सावधानी और चालाकी से उसे तोड़ना होगा। अगर हल्की सी भी आहट हुई तो तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अर्जुन बहुत आहिस्ता से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन बुरी तरह डर गया। मंदिर के अंदर एक विशाल राक्षस खर्राटे भरकर सो रहा था। राक्षस के पास ही काले रंग के पुष्प उगे हुए थे। अर्जुन बिना कोई आहट किए
धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने काले रंग का पुष्प तोड़ा, फिर उसी सावधानी से मंदिर से बाहर निकल आया। हाँ, लो मैं ये काला पुष्प तोड़ लाया। लो, तुम्हें यही चाहिए था ना? लो। नीली चिड़िया खुश हो गई। अरे वाह, तू तो बड़ा बहादुर मानव है। डरपोक होता तो कोई ना कोई गलती कर देता और राक्षस जाग जाता। अब इस काले पुष्प को उस वृक्ष के पास ले जाना होगा जिस पर जंगल की देवी वास करती है। आगे का रास्ता जंगल की देवी ही बताएगी। हाँ, मैं उन देवी से पहले ही मिल चुका हूँ। मुझे पता है वो वृक्ष कौन सा है। इतना कहकर अर्जुन उस वृक्ष की ओर चल पड़ा। नीली चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन उस घने प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही अर्जुन वृक्ष के पास पहुंचा, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में जंगल की देवी प्रकट हो गई। देवी ने अर्जुन के हाथ में काला पुष्प देखा। तुम तो सच में बहादुर हो। तुमने वो काला पुष्प प्राप्त कर लिया। इसका मतलब अब तुम राक्षस का अंत भी कर सकते हो। हाँ, अब बताइए राक्षस का अंत कैसे होगा? जंगल की देवी ने एक दिशा की ओर इशारा किया। इस पुष्प को लेकर दाहिनी दिशा में चले जाओ। वहां तुम्हें सुनहरी किरणों से चमकता एक तालाब मिलेगा। इस काले पुष्प को उस तालाब में डुबो देना। जैसे ही तुम उसे बाहर निकालोगे, पुष्प में आग लग जाएगी। उस तालाब का जल पवित्र है, इसलिए ये पुष्प राख में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें वही राख राक्षस के ऊपर फेंकनी होगी। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। आगे क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, पहले ये कार्य पूरा करो। इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अर्जुन नीली चिड़िया के साथ देवी द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। काफी देर पैदल चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया जो सुनहरी किरणों में चमक रहा था। अर्जुन ने काले पुष्प को तालाब में डुबो दिया। जैसे ही उसने पुष्प बाहर निकाला, अगले ही पल उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में वो पुष्प राख में बदल गया। अर्जुन ने वो राख उठा ली। चलो, अब इस जंगल को राक्षस से मुक्त करने का समय आ गया है। अर्जुन मुस्कुराया। वो नीली चिड़िया के साथ दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा, राक्षस जाग चुका था। राक्षस ने अर्जुन को देखा और क्रोधित हो गया। ए मानव, तेरी हिम्मत की प्रशंसा करनी पड़ेगी। इस जंगल में मेरे मंदिर तक आने की जंगल की देवी की भी हिम्मत नहीं होती, और तू साधारण मनुष्य होकर यहां आ गया। मैं सो रहा था, इसीलिए तू जीवित बच गया। अगर जाग रहा होता तो जंगल की सीमा पर ही तुझे मारकर खा गया होता। क्या तूने जंगल में पड़े कंकाल नहीं देखे? उन सभी मनुष्यों को मैंने ही तो मारा है। अर्जुन क्रोधित हो गया। लेकिन मैं तुम्हें अब खत्म करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने वो राख राक्षस के ऊपर फेंक दी। राक्षस जोर जोर से चीखने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर में आग लग गई और थोड़ी ही देर में राक्षस जलकर राख हो गया। जैसे ही राक्षस राख हुआ, अगले ही पल वहां जंगल की देवी प्रकट हो गई। देवी मुस्कुरा रही थी। तुमने राक्षस का अंत कर दिया और मुझे भी उस वृक्ष के बंधन से आजाद कर दिया। जंगल की देवी गंभीर हो गई। इस राक्षस ने पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से जंगल को भूल भुलैया बना दिया ताकि कोई भी मानव यहाँ से बाहर न जा पाए और उसका शिकार बन जाए।
जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे वृक्ष में कैद कर दिया और मेरी शक्तियां भी कमजोर कर दी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गई कि शायद तुम ही वो मानव हो जो इसका अंत कर सकता है। देवी चुप हो गई। तभी नीली चिड़िया बोली, अब समय आ गया है जंगल की गुफा में छिपे खजाने को पाने का। अर्जुन खुश हो गया। जंगल की देवी मुस्कुराई, तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हें अभी गुफा में पहुंचा देती हूँ, अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन और नीली चिड़िया दोनों ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ एक गुफा में प्रकट हो गए। लेकिन गुफा के अंदर अर्जुन ने देखा वहां कोई खजाना नहीं था। यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। नीली चिड़िया ने आगे की ओर इशारा किया। वो सामने देखो, क्या तुम्हें पत्थर की कोई मूर्ति दिखाई दे रही है? अर्जुन ने सामने देखा। ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। तुम्हारे हाथ में जो राक्षस की राख है, उस राख को इस मूर्ति के ऊपर फेंक दो और कुछ राख मेरे ऊपर भी फेंक दो। अर्जुन ने राख का कुछ हिस्सा पत्थर की मूर्ति के ऊपर फेंका। राख का कुछ हिस्सा उसने नीली चिड़िया के ऊपर फेंका। अगले ही पल नीली चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। पत्थर की मूर्ति भी रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तभी वहाँ जंगल की देवी भी रंग बिरंगी किरणों में प्रकट हो गई। तुम कौन हो? राजकुमारी मुस्कुराई। मेरा नाम राजकुमारी सौम्या है। मैं कुमुदपुर की राजकुमारी हूँ और तुम्हारे सामने जो सुंदर स्त्री खड़ी है वो मेरी माँ रुक्मिणी है। लेकिन मुझे अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। जंगल की देवी मुस्कुराई। क्या तुम खजाना अपनी आंखों से नहीं देख रहे? राजकुमारी ही असली खजाना है। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई। हाँ, मुझे लगा था कि मैं अब कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। रुक्मिणी भावुक हो गई। और मुझे लगा था कि मैं हमेशा नीली चिड़िया के रूप में ही रहूंगी। रुक्मिणी ने अर्जुन की ओर देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले मुझे और मेरी बेटी को पता चला कि इस जंगल में जो मनुष्य जा रहा है वो वापस नहीं लौट रहा। हम दोनों माँ बेटी इसी रहस्य का पता लगाने के लिए इस जंगल में आ गई। लेकिन आते ही हमें समझ आ गया कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। ये जंगल रहस्य से भरा पड़ा है। जैसे ही हम इस गुफा तक पहुँचे, राक्षस हमारे सामने आ गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे नीली चिड़िया बना दिया और मेरी बेटी को पत्थर में बदल दिया। लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों उस राक्षस के श्राप से मुक्त हो गए। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। रुक्मिणी धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। तुमने इस जंगल को श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी पुत्री राजकुमारी सौम्या से विवाह करोगे? अर्जुन चौंक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी जंगल की देवी बोली, तुम केवल हाँ बोलो। अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं इसी समय इसी जंगल में तुम दोनों का विवाह करा दूंगी। राजकुमारी सौम्या अर्जुन के पास आई। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और सिर झुका दिया। जंगल की देवी के सामने अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। जंगल की देवी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गईं। राजकुमारी सौम्या अपनी माँ रुक्मिणी और अपने पति अर्जुन को लेकर कुमुदपुर के महल पहुंची। अर्जुन को कुमुदपुर का राजा घोषित किया गया। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और कुछ सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंचा। अर्जुन को राजा बने देखकर जमींदार चौंक गया। अर्जुन ने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया और सारी घटना उसे बताई। सारा गांव वहां एकत्रित हो गया।
मुखिया जी, अब बलराम और किशोर कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब उस जंगल में कोई भी आ जा सकता है। ये जंगल अब श्राप से मुक्त हो चुका है। जमींदार, मुखिया और बाकी गांव वाले वहां से चले गए। अर्जुन अपनी दादी को लेकर महल आया और यहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। यही थी कहानी नीली चिड़िया और छुपी हुई गुप्त गुफा की। एक ऐसी यात्रा जहां खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि साहस, सच्चाई और करुणा में छिपा था। जिस जंगल को लोग भूल भुलैया कहते थे, वो जंगल वास्तव में लालच और भय की परीक्षा था।